13 अक्टूबर 1972 की सुबह उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो में सूरज सामान्य दिनों की तरह ही उगा था। पर उस दिन आसमान के नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आने वाले दशकों तक इंसानियत याद रखेगी। सुबह की हल्की ठंडी हवा में एक हलचल थी। हंसी, उत्साह और जोश से भरी एक भीड़ छोटे एयरबेस के बाहर खड़ी थी। ये कोई आम दिन नहीं था। उरुग्वे की रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब अपने दोस्तों और परिवार के साथ यूरुग्वियन एयरफोर्स फ्लाइट 571 से चिली जा रही थी, जहां उन्हें एक दोस्ताना मैच खेलना था। विमान एक फेयरचाइल्ड FH-227D था, छोटा लेकिन मजबूत 2 इंजनों वाला, जिसे सेना द्वारा उपयोग किया जाता था। विमान में कुल 45 लोग सवार थे, 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में रोमांच, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनके जीवन का आखिरी या सबसे कठिन सफर बनने वाली है। उड़ान की शुरुआत। कैप्टन जूलियो सीजर फेराडस और को पायलट डांटे लागुरारा अनुभवी विमान चालक थे। मौसम थोड़ा खराब बताया गया था, लेकिन खतरनाक नहीं। विमान सुबह 7 बजे मॉन्टेवीडियो से उड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। खिड़की के बाहर सफेद बादल, नीचे हरी घाटियां और अंदर हंसी मजाक से भरा माहौल था। टीम के कप्तान मार्सेलो पेरेज अपने साथियों को हौसला दे रहे थे। 2 दिन में हम चिली पहुंचेंगे और फिर असली खेल शुरू होगा। सब तालियां बजाते। रग्बी खिलाड़ियों के साथ कुछ उनके रिश्तेदार और दोस्त भी थे, जिनमें 19 साल के फर्नांडो पराडो, उनकी मां और बहन सुजाना और कई युवा खिलाड़ी जैसे रॉबर्टो कैनेसा, नैंडो पराडो, गुस्तावो जर्बिनो, एंटोनिनो विजिंटिन और कार्लोस पाइवायस शामिल थे। वे सब दोस्त थे, जवान, बेफिक्र और जिंदगी से भरे हुए। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। पहाड़ों के ऊपर का तूफान। दोपहर तक विमान अर्जेंटीना की सीमा पार कर चुका था और अब एंडीज पर्वतों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक पर्वतमाला, जहां मौसम पल पल में बदल जाता है। विमान को चिली के सांटियागो पहुंचने के लिए इन पहाड़ों को पार करना था। करीब 3 बजे मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान काला पड़ गया, बादल नीचे आने लगे और हवा की रफ्तार बढ़ गई। विमान के अंदर हलचल बढ़ गई। खिड़कियों से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ सफेद कोहरा और धुंध। को पायलट दांते ने कैप्टन से कहा, सर, दृश्यता बहुत कम है। कैप्टन फेराडस ने जवाब दिया, बस थोड़ा और आगे, जल्दी हम पहाड़ों से पार हो जाएंगे। लेकिन उनकी गणना गलत थी। एयर कंट्रोल ने उन्हें बताया था कि वे चिली के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि असल में वे अब भी एंडीज के बीचों बीच थे, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो पल जब आसमान फट गया। अचानक विमान के दाईं तरफ एक झटका लगा। बूम! जोरदार धमाका हुआ। इंजन की आवाज तेज होकर चरम पर पहुंच गई और फिर धीरे धीरे थमने लगी। खिड़कियों के बाहर से बर्फ के टुकड़े अंदर आ रहे थे। सभी यात्री घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हो रहा है? किसी ने चिल्लाया। शायद टर्ब्यूलेंस है, बैठो अपनी सीट पे, कप्तान की आवाज आई। लेकिन कुछ सेकंड बाद विमान के नीचे कुछ टकराया। पहाड़ की चट्टान। पहला इंजन फेल हो गया। विमान नीचे गिरने लगा। लोग चीखने लगे। कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था। हवा में सिर्फ चीखें, टूटते मेटल की आवाजें और इंजन की घरघराहट थी। विमान का दाया पंख पहाड़ से टकराकर टूट गया। फिर बाया पंख भी अलग हो गया। पिछला हिस्सा बर्फ में जा गिरा। विमान का शरीर अब बिना पंखों के, बिना नियंत्रण के बर्फ की ढलान पर फिसल रहा था, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पकड़ो सीट को, किसी ने चिल्लाया। विमान फिसलते फिसलते नीचे की घाटी में जाकर धड़ाम से रुक गया। धूल और बर्फ के बीच हर तरफ कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। कई यात्री तुरंत मारे जा चुके थे, जिनमें फर्नांडो पराडो की मां और बहन भी थीं। कई घायल थे, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग। विमान का अगला हिस्सा चपटा हो चुका था। गुस्तावो जर्बिनो, जो मेडिकल पढ़ रहा था, जल्दी जल्दी सबकी जांच करने लगा। वो जिंदा है, उसे उठाओ, इसका सिर फटा है, इसको गर्म रखो, आवाजें गूंज रही थी। कप्तान और को पायलट दोनों मारे जा चुके थे। अब वहां कोई पायलट नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ जिंदा बचने वाले युवा लड़के थे, जो अब समझ चुके थे कि वे धरती के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक पर फंस चुके हैं। पहली रात, मौत का सन्नाटा। रात ढलते ही तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। टूटे विमान के धड़ को उन्होंने अस्थायी आश्रय बना लिया। घायल साथियों को बीच में रखा,
ताकि ठंड से मरने से बचाया जा सके। बाहर से तेज हवा चल रही थी जो हर सांस को बर्फ में बदल रही थी। रॉबर्ट और कनेसा ने धीरे से कहा, हमें सुबह तक जिंदा रहना होगा, बस सुबह तक। कोई जवाब नहीं आया। सबके होंठ नीले पड़ चुके थे। सुबह हुई तो कुछ और लोग ठंड से मर चुके थे। सबकी आंखों में खामोशी थी। वो अब जानते थे कि उन्हें कोई तुरंत बचाने नहीं आएगा। रेडियो पर मौत की खबर। कई दिन बीत गए। उन्होंने विमान के मलबे में जो कुछ मिला उसे खाना शुरू किया। कुछ चॉकलेट, बिस्किट, थोड़ी वाइन, सब मिलाकर मुश्किल से 2 दिन का खाना था। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया और उम्मीद रखी कि शायद हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन 7वें दिन जब उन्होंने रेडियो से आवाज सुनी तो सबकी उम्मीद टूट गई। खोज और बचाव अभियान अब रोक दिया गया है। माना जाता है कि विमान एंडीज की चोटियों में गुम हो गया है। वो पल किसी मौत के ऐलान जैसा था। सब खामोश हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। रॉबर्टो ने धीरे से कहा, तो अब हमें खुद ही जीना होगा। अब शुरुआत थी असली परीक्षा की। उन्होंने मृत यात्रियों के शवों को एक तरफ रखा और बचे हुए मलबे से बचाव के उपकरण बनाने लगे। वे बर्फ में चलते, मलबा ढूंढते, किसी के कपड़े उतारते ताकि खुद को ढक सकें। फर्नांडो पराडो, जो शुरू में बेहोश था, 3 दिन बाद होश में आया जब उसे बताया गया कि उसकी मां और बहन अब नहीं रहीं। वह रो भी नहीं सका, सिर्फ चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। अब एंडीज की बर्फीली घाटी में 27 लोग बचे थे और सामने था 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान, 12,000 फीट की ऊंचाई और अनंतहीन बर्फ। वो सब जानते थे, अब या तो वे खुद रास्ता ढूंढेंगे या हमेशा के लिए उसी बर्फ में दफन हो जाएंगे। अब उस बर्फ से ढकी घाटी में हर दिन एक जैसे बीतने लगे। सुबह सूरज की हल्की रोशनी से उम्मीद जागती और रात होते ही अंधेरे और ठंड में सब कुछ जम सा जाता। विमान के टूटे हुए हिस्से के अंदर बचे हुए लोग एक दूसरे के पास सटकर बैठते, अपने शरीर की गर्मी से एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश करते। खाने को अब कुछ भी नहीं बचा था, बस खाली डिब्बे, टूटी बोतलें और कुछ यादें। भूख अब सिर्फ पेट की नहीं रही थी, वो दिमाग तक पहुंच गई थी। लोग अपने हाथों को देखते और सोचते कि अगर इंसान भूख से मर जाए तो क्या आत्मा भी भूख महसूस करती होगी। ठंड से उंगलियां नीली पड़ चुकी थी, होंठ फट गए थे और शरीर सुन्न। गुस्तावो ज़र्बीनो ने बार बार सब तो हिम्मत दी, हम डॉक्टर हैं, हम लड़ाके हैं, हम मरेंगे नहीं। लेकिन जब साथियों की लाशें सामने पड़ी थी तब किसी भी शब्द का असर नहीं होता था। 10वें दिन के बाद जब सबको एहसास हुआ कि खोज और बचाव अभियान सचमुच बंद हो चुका है, तब फर्नांडो पराडो, जिसे सब नैंडो कहते थे, सबसे शांत बैठा रहा। वो अपने पिता के शब्द याद कर रहा था, कभी उम्मीद मत छोड़ना। लेकिन अब उम्मीद की कोई शक्ल नहीं थी। धीरे धीरे भूख ने सबको तोड़ दिया, शरीर कमजोर पड़ गए और फिर किसी ने वो बात कही जो अब तक किसी की जुबान पर नहीं आई थी, अगर हम मरना नहीं चाहते तो हमें उन्हें खाना होगा जो मर चुके हैं। ये वाक्य सबके दिलों में बिजली की तरह गिरा। इंसानियत और जिंदगी के बीच एक खाई थी और अब उन्हें तय करना था कि कौन सी तरफ जाना है। कई रो पड़े, कई गुस्से में बोले, ये पाप है। लेकिन फिर कोई चुपचाप बोला, क्या भगवान नहीं चाहेगा कि हम जिंदा रहें? अगले दिन बर्फीली खामोशी में उन्होंने अपने दोस्तों के शरीरों से मांस काटा, रोते हुए, कांपते हुए, लेकिन ये समझते हुए कि ये जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। हर निवाला आंसुओं के साथ निगला गया। धीरे धीरे ये उनकी रोज की दिनचर्या बन गई और मन को किसी तरह सिखा लिया कि ये अपराध नहीं, बलिदान है। फिर भी हर रात जब हवा पहाड़ों से टकराकर होकती थी तो ऐसा लगता था जैसे मर चुके साथी पूछ रहे हों, क्यों? इस नरक में दिन बीतते रहे। कुछ और साथी ठंड से मर गए, कुछ बर्फीली तूफान में बह गए। अब सिर्फ 16 बचे थे और वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी बारी भी आने वाली थी। तब नैंडो पराटो ने एक पागलपन भरा फैसला किया, मैं चलूंगा, इन पहाड़ों को पार करूंगा और किसी को ढूंढ लाऊंगा। सबने कहा यह असंभव है, लेकिन अब असंभव ही उनका आखिरी रास्ता था। अगले दिन बर्फ से बने जूतों, धातु की छड़ों और एक कम्बल में लिपटे शरीर के साथ 3 लोग निकले, नैंडो पराडो, रोबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजिंटिन। पीछे सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। नांडो पराडो, रोबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजिंटिन तीनों बर्फ के उस सफेद नर्क से निकल पड़े जहां हर दिशा में बस मौत ही मौत थी। ठंडी हवाएं उनके कपड़ों के पार होकर हड्डियों तक चुभती थीं। पैरों के नीचे बर्फ ऐसे धंसती थी जैसे जमीन खुद उन्हें निगलना चाहती हो। तीनों ने टूटे विमान के हिस्सों से जूते बनाए थे, सीटों की चमड़ी से थैले और कुछ कंबल ओढ़ रखे थे। यही उनका सामान था। पहले दिन की यात्रा ने ही उनके शरीर को तोड़ दिया और रात होते होते ठंड ने विजिंटिन को जकड़ लिया। उसने कहा, मैं आगे नहीं जा सकता, तुम दोनों चलो। और वो वहीं रह गया,
बर्फ के बीच नांडो और रोबर्टो की आंखों में आंसू लेकर। अगले 8 दिन दोनों पहाड़ों पर चढ़ते रहे, बिना दिशा, बिना नक्शे, बिना किसी उम्मीद के। कभी वे बर्फ के ढेर में गिर जाते, कभी चोटी से फिसल जाते, लेकिन हर बार उठ खड़े होते। उनका चेहरा पहचान में नहीं आता था, दाढ़ी में बर्फ, होंठ फटे हुए, आंखें सूज चुकीं और शरीर ऐसा जैसे बस हड्डियां बची हों। फिर 9वें दिन जब सूरज पहाड़ों के पार से झांक रहा था, उन्हें दूर कहीं एक हरी घाटी दिखी और वहां बहता हुआ पानी। दोनों उस तरफ भागे जैसे कोई मरता हुआ आदमी जिंदगी को आखिरी बार देख रहा हो। उस घाटी में पहुंचकर उन्होंने पाया कि अब वो बर्फ से बाहर आ गए हैं। नीचे घास थी, पेड़ थे और दूर कहीं नदी बह रही थी, लेकिन अब भी इंसान का कोई निशान नहीं था। 2 दिन बाद जब वे नदी किनारे बैठे थे, अचानक दूसरी तरफ किसी ने उन्हें देखा, एक चरवाहा। उन्होंने चिल्लाया, लेकिन आवाज कमजोर थी, हवा में खो गई। फिर रोबर्टो ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर लिखा, हम एंडीज से हैं, हमें मदद चाहिए। उसने कागज पत्थर से बांधकर नदी के पार फेंका। चरवाहे ने कागज पढ़ा, आंखें फैल गईं और वो दौड़ पड़ा मदद लाने। अगले दिन बचाव दल पहुंचा। उन्होंने दोनों को देखा तो यकीन नहीं हुआ, 2 जिंदा इंसान जो असंभव को जीत चुके थे। हेलीकॉप्टर तुरंत भेजे गए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भावुक रेस्क्यू मिशन। 20 दिसंबर 1972 यानी हादसे के ठीक 72 दिन बाद एंडीज की बर्फ में फंसे 16 लोग जिंदा निकाले गए। जब उन्हें बचाया गया तो उनके चेहरों पर न आंसू थे न हंसी, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था कि अब जिंदगी भी उन्हें अजनबी लग रही थी। नांडो परादो और रोबर्टो कैनेसा ने अपने साथियों को गले लगाया और उन पहाड़ों की तरफ देखा जहां उनके दोस्त अब हमेशा के लिए सो चुके थे। दुनिया स्तब्ध थी। सबने सुना कि उन्होंने कैसे जिंदा रहने के लिए असंभव किया, कैसे उन्होंने इंसानियत और अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा दी। लेकिन जिन्होंने वो सब झेला था, उनके लिए ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, ये आत्मा की लड़ाई थी। बाद में जब नांडो से पूछा गया, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज का था, तो उसने कहा, मौत का नहीं, इस बात का कि कहीं मैं जिंदगी जीने की कोशिश करना बंद न कर दूं। एंडीज की वो घाटी आज भी ग्लेशियर ऑफ टीयर्स के नाम से जानी जाती है, जहां इंसान ने साबित किया कि जिंदगी किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर हार नहीं मानती। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।